नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा एनिमे की कहानी हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के उस एपिसोड की जहां जेनेत्सु अकेले अपने सबसे डरावने दुश्मन का सामना करता है और तांजीरो और इनोसुके एक और खतरनाक चुनौती की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आज हम कहानी जानेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड 17 के। तो अगर आपने अब तक इसके पुराने सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। तांजीरो को एहसास होता है कि माउंट नाटागुमो पर एक असली 12 किजुकी मौजूद है, यानी उसमें मुजान के खून की मात्रा ज्यादा होगी। उसे याद आता है कि नेजुको को ठीक करने के लिए वही खून चाहिए। वो वापस इनोसुके के पास भागता है। इनोसुके पूछता है, तुमने उसे हरा दिया? तांजीरो जवाब देता है, शायद, और देखता है कि इनोसुके के शरीर पर गहरे घाव हैं। इनोसुके उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है, मैं तुमसे हर चीज में बेहतर हूँ। दूसरी ओर जेनेत्सु जंगल में घूमते हुए चिढ़ चुका था। तभी उसे हाथ में कुछ चुभता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक स्पाइडर ने काट लिया है। वह वहां से निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर एक जगह पड़ती है जहां वह देखता है कि चारों तरफ बदबू और स्पाइडर्स फैले हुए हैं। अचानक उसकी नजर एक स्पाइडर में पड़ती है और जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस मकड़ी का सिर इंसान का है। डर के मारे जेनेत्सु भाग पड़ता है। ये बस एक बुरा सपना है। बस थोड़ी ही देर में मैं नेजुको की गोद में उठ जाऊंगा। मैं कुछ भी कर लूंगा, खेत जोतूंगा, बस ये सपना खत्म हो जाए। जल्दी उसे पता चलता है कि इंसानों को स्पाइडर्स में बदला जा रहा है। तभी एक बड़ा सा स्पाइडर डीमन उसके सामने आता है और कहता है, तेरे अंदर अब हमारा जहर जा चुका है। आधे घंटे में तू मेरा गुलाम बन जाएगा। जेनेत्सु भागता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने मास्टर के साथ बिताए पलों को याद करता है। तू सिर्फ एक फॉर्म में माहिर है, लेकिन अगर तुमने बस उस एक फॉर्म को ही परफेक्ट कर लिया तो तू सबसे मजबूत कटाना बन सकता है। जैसे ही जेनेत्सु बेहोश होकर नीचे गिरता है, एक बार फिर उसमें वही पुरानी एनर्जी और पावर आ जाती है और जब वह स्पाइडर डीमन उस पर अटैक करता है तो वह खुद को हवा में ही पलट लेता है और बिजली जैसी रफ्तार से जमीन पर उतरता है। उसकी एकमात्र स्किल थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश। स्पाइडर डीमन उस पर अपनी जहर फेंकता है, लेकिन जेनेत्सु उसे चकमा देता है और फिर वही फॉर्म, लेकिन इस बार 6 फोल्ड स्पीड के साथ अटैक करता है और एक ही झटके में जेनेत्सु स्पाइडर डीमन का सिर काट देता है। डीमन मरते हुए सोचता है, ये क्या ये वही डरपोक लड़का है? ऐसा कायर लड़का मुझे कैसे हरा सकता है? इधर जेनेत्सु के शरीर में स्पाइडर का पॉइजन फैल रहा था। वह जहर से तड़पते हुए कहता है, मैंने सपना देखा था कि मैं किसी की मदद कर सकूं और किसी के काम आ सकूं, और आज वह मैंने कर दिया। जेनेत्सु अपने मास्टर की बात याद करता है। कभी हार मत मानना। वह अपने सांस लेने की स्किल से शरीर में जहर के फैलने की स्पीड धीमा कर देता है, क्योंकि वह अब भी हार नहीं मानना चाहता था। तांजीरो को दूर से बिजली की आवाज आती है, जो देखकर वह समझ जाता है कि जेनेत्सु किसी डीमन से लड़ रहा है और यह अटैक उसी ने किया है। उसी समय एक अजीब सी फीमेल डीमन उनके सामने आती है और चिल्लाती है, फादर। फिर आता है एक खूंखार डरावने फेस वाला डीमन जो दोनों को चेतावनी देता है, मेरे परिवार से दूर रहो। तांजीरो हमला करता है, वाटर ब्रीदिंग, सेकंड फॉर्म, वाटर व्हील, लेकिन उसका हमला भी उस डीमन के हाथ को मुश्किल से छू पाता है, जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का 17वां एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। क्या तांजीरो और इनोसुके इस डीमन का सामना कर पाएंगे? क्या जेनेत्सु जहर से बच पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और अगला एपिसोड जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा इमोशनल पल कौन सा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।